हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं सहायक विकास विस्तार अधिकारी का भाग 6वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करके रख दिया है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वह एडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उससे जो रिलेटेड है, यानी कि जो 2017 में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। इसमें जो है 40-40 का क्वेश्चन रहेगा, जो कि 3 पार्ट रहेगा, है ना। इसका 4 तिया 12 लगभग 120 क्वेश्चन रहेगा। और उसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, उसको मैं नहीं ला रहा हूँ क्योंकि वह 2017 के हिसाब से वहाँ चेंज हो गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार और है कि दोस्तों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था पिछली वीडियो में, तो उसको हम पहले देख लेते हैं कि वर्तमान में मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर कितनी है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 204 रुपये है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्न में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? तो विधायी उद्देश्य के लिए यानी कि कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है आपको। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर कर्नाटक आ जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि यहाँ जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ 2017 में आए हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कर्नाटक राज्य में है। अब आप लोगों को बताता हूँ कि देश में कौन कौन से राज्य है जहाँ पर विधान परिषद अभी वर्तमान में है। तो आप लोग जो नोट करना, सबसे पहले बिहार है और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना, यानी कि 6 राज्यों में अभी विधान परिषद विद्यमान है। इससे पहले जो है एक और राज्य था, जम्मू और कश्मीर, लेकिन अब जो है वहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर जो है छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जो है छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। जैसे कि ये मध्य प्रदेश है तो छत्तीसगढ़ कौन सा पार्ट है, हिस्सा है? ये वाला पार्ट है ना। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? दक्षिण पूर्व हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? तो कौन है जो राज्य के प्रशासन का प्रमुख होता है? इसका आंसर आ जाएगा मुख्य सचिव। अगर प्रशासन की बात आता है तो ये मुख्य सचिव जो है प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, देखो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसको हम पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या होता है। यहाँ पर पहला क्या है कि केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है। और सेकंड में क्या बोल रहा है कि केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? से यहाँ पर थर्ड आ जाएगा, है ना। दोनों कृषकों के जो पात्र होना चाहिए, मतलब दोनों वर्ग के जो कृषक है वहाँ पात्र होगा, मतलब वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो है ऋण प्राप्त कर किया होना चाहिए या फिर नहीं किया होना चाहिए। लेकिन जो फसल बीमा योजना है उसके तहत पंजीयन होना अनिवार्य है, तभी उसको जो है लाभ मिलेगा। जैसे कि इसका जो प्रीमियम तिथि कब रहता है, जैसे कि खरीफ फसल के लिए अभी जुलाई है, जैसे कि अभी धान का सीजन आने वाला है, धान बोआई का, है ना। तो अभी जो है जुलाई माह में इसका प्रीमियम भरना पड़ता है, यानी कि जो आसपास की जो सोसाइटी रहता है जहाँ से लेन देन चलता रहता है खेती किसानी का, तो वहाँ से जो है आपको फसल बीमा योजना के तहत एक मतलब इसमें जो है प्रीमियम भरना पड़ता है, तभी जाके यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्ष स्तर महिला लोक गायिका है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे शीर्ष स्तर पर, यानी कि कह सकते हैं सबसे प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है अभी वर्तमान में? इसका आंसर क्या जाएगा? ममता चंद्राकर। ममता चंद्राकर जो है प्रसिद्ध लोक गायिका है छत्तीसगढ़ की। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त फैक्ट जो है आप लोगों को नोट कर लेना कि 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कौन से पुरस्कार मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था ममता चंद्राकर को। और जो है यह अभी वर्तमान में कुलपति है खैरागढ़ विश्वविद्यालय के, जो खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय है उनके कुलपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया है? यानी कि जो जीएसटी है वह भारत देश में किस तिथि से प्रारंभ हुआ है? इसका आंसर आ जाएगा 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से यहाँ टैक्स चालू हो गया है। जीएसटी एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? दोस्तों यहाँ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। इसका आंसर जाएगा प्योंगयांग। जो प्योंगयांग है वहाँ उत्तर कोरिया की राजधानी है और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? किम जोंग उन हैं, जो कि कहे जा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तानाशाही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है। तो स्व सहायता समूह के अंतर्गत जो जो वहाँ पर लोगों की जो संख्या रहती है वह लगभग कितनी होती है? इसका आंसर है 10 से 20 लोग। एक समूह में 10 से 20 लोग जो है कार्यरत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाशील स्व सहायता समूहों का मूल्यांकन निम्न में से किस दस्तावेज से किया जाता है? अब देखो क्रियाशील शब्द बोल रहा है तो फिर इसका मतलब होता है क्या है, जैसे कि कोई स्व सहायता समूह है तो वह जो है कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका जांच कैसे करता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि बैठक पंजी है, इससे जांच करता है, क्योंकि जैसे कि उपस्थिति कितना है यहाँ से पता चल जाता है। स्व सहायता समूह का कैश बुक है या फिर रोकड़ पंजी है, यानी कि कुछ चीज़ का लेन देन कर रहा है वहाँ से पता चल जाता है। और बैंक पासबुक है, इससे क्या होता है कि जो स्व सहायता समूह के अंतर्गत जो पैसा है, जो वित्तीय लेन देन है, यहाँ से पता चल रहा है। इसलिए जो सभी तरीका है, उपयुक्त सभी तरीके से क्रियाशील स्व सहायता समूह की पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से संपूर्ण देश में लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझना। यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष संपूर्ण देश में लागू हुआ है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? 2008 में लागू हुआ है। अब आप समझना, सबसे पहले इसको जो है नरेगा कहा गया है, तभी जाके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। तो नरेगा का जो प्रारंभ है वह 2 फरवरी 2006 को किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और कुछ कुछ क्षेत्र में फरवरी 2006 से किया गया है। अब उसके बाद जो है संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2008 से लागू कर दिया गया, और महात्मा गांधी के नाम पर, यानी कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है उसको जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो अधिनियम है इस नाम से 2 अक्टूबर 2009 से जाने जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है, तो कौन सा मंत्रालय से संबंधित है? इसका आंसर क्या जाएगा? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। अब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो अधिनियम है 2006 में उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु के दूध से सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है? तो कौन से ऐसे पशु है जिसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है? इसका आंसर जाएगा भैंस। भैंस के जो दूध रहता है इसमें सबसे ज़्यादा वसा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अब इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा टाइप के क्वेश्चन आता है। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ में जो मवेशी है, जो जानवर है, उसे सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? तो स्वाभाविक बात है, छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर धान की खेती ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो है धान के जो भूसा है या फिर धान के कह सकते जो पेरा रहता है, ठीक है, उसको ज़्यादातर खिलाया जाता है, इसलिए इसका आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि मत्स्य पालन का जो क्रांति है वह किस क्रांति से है? तो इसका आंसर जाएगा नीली क्रांति। नीली क्रांति से है मत्स्य पालन, और इसका जो भारत में जनक कौन है? अरुण कृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि किसान, है ना। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि मिश्रित खेती होता है तो उससे क्या तात्पर्य है कि एक किसान क्या करता है? इसका आंसर आ जाएगा पहला, फसल के उत्पादन के साथ साथ जो है पशुपालन भी करता है। अगर फसल के उत्पादन कर रहा है तो उसके साथ अगर कोई पशुपालन कर रहा है, जैसे कि गाय का पालन है, बकरी का है या सुकर का है, तो इस तरीके से जो पशुपालन करते हैं उसे कहा जाता है मिश्रित कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति से इनमें से किस विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध है? तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति किससे है? देखो हरित क्रांति का है MS स्वामीनाथन से है, और श्वेत क्रांति का है विजय कुरियन का है, यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देख रेख का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है इसका आंसर जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत करता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो गांव में रहता है दुकान,
उसकी जो देख रेख है वहाँ ग्राम पंचायत करता है। और यहाँ अनुच्छेद 243 जी के तहत है, अनुच्छेद 243 जी के तहत इसका जो कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न कार्यों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? विभिन्न जो कार्यक्रमों रहता है उसमें हितग्राहियों का जो चुनाव करना है वह कौन करता है? इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत वनों की संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है? देखो, छत्तीसगढ़ सरकार जो है समय समय पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है ना। तो इसमें जो है ग्राम पंचायत स्तर पर जो वृक्षारोपण करता है उसकी जो है देख रेख, उसकी जो जिम्मेदारी है वहाँ ग्राम पंचायत की होती है। इसका जो उल्लेख है 243 जी के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में सही क्या है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसको पहले पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला में क्या दिए गए है, आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 के अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। सेकंड है, बेघर लोगों को मकान के लिए राशि दी जाएगी। और थर्ड है, पिछड़ी जाति को मकान के लिए राशि दी जाती है। और फोर्थ है, राशि किस्तों में दी जाती है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर रहेगा वह फोर्थ रहेगा, यानी 1 2 3 4 यह चारों जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र से क्या सुमिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है पंचसूत्र का सिद्धांत दिया गया है, उसमें पंचसूत्र जो है लिखा गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड नंबर आ जाएगा, नियमित साप्ताहिक निवेश। यह जो है ऑप्शन नहीं रहेगा। अब देखो, मैंने यहाँ पर जो है पंच जो सूत्र है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि जो बिहान के अंतर्गत जो पंच सूत्र है उसको मैंने लिख दिया है। क्या क्या है यहाँ पर? जैसे कि एक है, नियमित साप्ताहिक बैठक होना चाहिए, नियमित साप्ताहिक बचत होना चाहिए, नियमित साप्ताहिक लेखा संधान होना चाहिए, नियमित आंतरिक लेन देन होना चाहिए और नियमित ऋण वापसी होना चाहिए। ये जो है 5 जो है पंचसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना छत्तीसगढ़ में फरवरी 2006 में लागू की गई। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू किया गया। किस सूची में गलत जानकारी है? यानी कि छत्तीसगढ़ में जब 2006 में लागू किया गया, फरवरी 2006 में मनरेगा को, तो प्रथम चरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू किया गया। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो सुमेलित किया गया है या फिर कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें जो जिला का नाम दिया गया है वहाँ नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रायपुर, कोरबा और महासमुंद, यानी कि थर्ड ऑप्शन है वहाँ नहीं है। मतलब फरवरी 2006 में इसमें लागू नहीं किया गया था। बाकी जो है बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जसपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव और सूरजपुर 11 जिलों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्न में से भारत के संविधान में कौन सा अनुसूची अंतर्क्षेपित करता है? यानी कि जो 73वां जो संविधान संशोधन किया गया है कौन सा अनुसूची में है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11वां अनुसूची में है। देखो, इसमें अगर भाग की बात करता है ना, जैसे कि कौन सा भाग में किया गया है संशोधन, यानी कि जो संविधान के कौन सा भाग में वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर जाएगा भाग 9 में किया है और नगर पालिका का 9 का ए में किया गया है ना। अगर अनुसूची की बात करता है तो यहाँ 11वीं अनुसूची में आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण करना आवश्यक है? तो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण करना आवश्यक है? इसका आंसर है कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण करना। यानी कि जब रास्ते का निर्माण कर रहे हैं उसके एक साइड कम से कम नाली का निर्माण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यह जो योजना है वहाँ 9 अप्रैल 2012 से लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र राज्य के भाग का अनुपात है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो अनुपात है वहाँ कितनी कितनी है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड नंबर, यानी कि 75 है और 25। 75% जो केंद्र देता है और जो 25% है वहाँ राज्य देता है। और यह जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है वहाँ 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें केंद्र व राज्य की अंशदान निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है सामाजिक अंकेक्षण में? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि पहला क्या दिया गया है? ग्राम पंचायत का सरपंच, यहाँ नहीं करता है। सेकंड में क्या दिया गया है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, ये भी नहीं करता है। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सचिव, ये भी नहीं करता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या आंसर रहेगा? जैसे कि यहाँ पर मैंने टिप करके लिख दिया है कि ग्राम सभा द्वारा
चयनित व्यक्ति ही करता है उसकी अध्यक्षता। यहाँ पर क्या है, जनता द्वारा नहीं, ग्राम सभा लगता है तभी जाके चयन करता है, और वही व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण के तहत जो है अध्यक्षता रहता है 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएल के हितग्राहियों को समुचित परीक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इस राज्य के कितने जिलों में आरएसआईटी की स्थापना की गई है? तो देखो, आरएसआईटी की सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। इसका आंसर रहेगा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, जिसको अंग्रेजी में कहा गया है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो कितने जिलों में की गई है? इसका आंसर रहेगा 27 जिलों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए के ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है? देखो, मुद्रा लोन जो योजना है, मुद्रा के तहत जो है 3 चरणों में लोन का बात किया गया है ना, स्वीकृति की गई है, जिसमें शिशु ऋण योजना के तहत कितनी राशि तक जो है ऋण ले सकती हैं? इसका आंसर है 50,000 रुपये तक। 50,000 रुपये तक ले सकती है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो प्रारंभ कब हुआ है, 8 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुआ है, और जो शिशु ऋण है वहाँ 50,000 रुपये तक है। किशोर ऋण है 50,000 से 5 लाख रुपए तक, और जो तरुण ऋण है वहाँ 5 लाख से 10 लाख रुपए तक से ऋण ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत कितनी बड़ी विकास परियोजना चल रही है? यानी कि जो जनजातीय विकास निधि है उसके अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ में कितनी जो है बड़ी विकास परियोजना चल रही है? इसका आंसर आ जाएगा 77 जो है परियोजना चल रही है, जो कि बड़ी परियोजना है जनजातीय विकास निधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो कौन होता है अपील अधिकारी? इसका आंसर आ जाएगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एक सीईओ होता है, जो कि प्रारंभ कब हुआ है? 25 दिसंबर 2000 से यहाँ प्रारंभ हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में नई वाटर शेड परियोजना किस तिथि से कार्यान्वित की गई है? तो देश में नई वाटर शेड जो परियोजना है वहाँ किस तिथि से क्रियान्वयन की गई है? इसका आंसर है 1 अप्रैल 2008 से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर शेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं? तो कितने स्तर पर रखा गया है वाटर परियोजना को? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 स्तर पर, 3 स्तर पर इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या है? तो राज्य का वित्तीय अंशदान क्या होता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है? इसका आंसर है 40%, और 60% जो है केंद्र का होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो बिहान में केंद्र व राज्य का जो अंशदान है वहाँ 40 और 60 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रमाणित व्यय के लिए दी जाती है? तो एक ग्रामीण स्तर पर जो शौचालय का निर्माण करता है तो वहाँ पर जो है सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाती है? और यह योजना जो है केंद्र सरकार की है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12,000 रुपये दी जाती है शौचालय निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूहों को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकता है? तो स्व सहायता समूह को आजीविका के लिए कितनी राशि तक जो है ऋण दिया जा सकता है? इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई नहीं है, उसके लिए आंसर है 60,000 से 75,000 रुपये तक से राशि का ऋण प्रदान किया जाता है स्व सहायता समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को सुधार लेना है ना। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एकार्थ शब्द है, युग्म शब्द है, प्रतिशब्द में है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? प्रतिशब्द। जो पर्यायवाची शब्द है उसे प्रतिशब्द भी कहा गया है, भाषा की संपन्नता के सूचक है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। जो शब्द दिया गया है कौन सा हरकत है उसका समानार्थी शब्द क्या रहेगा, अनेकार्थी शब्द क्या रहेगा? इसका आंसर आ जाएगा 4th रहेगा। जैसे गति, चेष्टा और जो नटखटपन है, यहाँ हरकत शब्द का अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों खुशबू जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? खुश। खुश जो शब्द है वहाँ उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो प्रत्यय जो है कितने शब्दों से मिलकर बनता है? इसका आंसर आ जाएगा 2 शब्दों से मिलकर बनता है प्रत्यय।
कौन कौन से शब्द है? प्रत्यय शब्द को दो शब्द यानी कि प्रति और अय से मिलकर बनते हैं प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना। और यह जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया ही क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया है 40-40 का 3 वीडियो लाऊंगा, 4 3 12 120 क्वेश्चन हो गए हैं और 150 नंबर का रहता है क्वेश्चन आंसर, जिसमें से कुछ ऐसा प्रश्न है जो कि करंट अफेयर से संबंधित है 2017 का, इसलिए मैं जो करंट अफेयर को इसमें नहीं ऐड किया हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न है कि साल दर साल किस समास का उदाहरण है। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं साल दर साल किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। तो इनका जो है ऑप्शन आपको बताना है और इसमें मैं टिप करके इसका विग्रह भी कर दिया हूँ। साल दर साल का मतलब होता है हर साल होता है या प्रत्येक साल होता है। अब इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।